स्वागत है आपको इस केडी फार्मेसी में। आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक ट्रांसमिनेशन है, एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। जो ये टॉपिक है आपका एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में दिया गया है। ट्रांसएमाइनेशन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इसका डिफिनेशंस क्या है, इसके रिएक्शंस क्या है, इन सब के बारे में बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके डिफिनेशन के साथ। ट्रांस एमाइनो मीन्स होता है, ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसफ़र, एमाइनो मीन्स होता है, एमाइनेशन मीन्स होता है एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप का ही ट्रांसफॉर्मेशन ही आपका ट्रांस एमाइनेशन कहलाता है। अगर हम लोग का ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एमाइनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र और वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड्स में। यही प्रोसेस आपका कहलाता है ट्रांस एमाइनेशन। कीटो एसिड्स में कब कन्वर्ट होगा? जब ये एक मान लीजिए एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल एमिन ग्रुप का निकलेगा तो आपका कीटो एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, एमाइनो एसिड है। इस एमाइनो एसिड से आपका एक एमाइनो ग्रुप निकलेगा। ठीक है, एक एमाइनो ग्रुप जैसे निकलेगा ये फॉर्म कर लेगा कीटो एसिड। मतलब जो ये एमाइनो एसिड था अब ये कीटो एसिड में बदल गया है। और जब ये एक इसका एमाइनो ग्रुप है, जब ये कीटो एसिड के साथ मिल रहा है तो ये एमाइनो एसिड बना ले रहा है। कुल झोल मतलब ये है कि जो एमाइनो एसिड है इसमें से जैसे ही आप एक निकालेंगे ये कीटो एसिड में बदल जाएंगे, और ये कीटो एसिड है जैसे इसके अंदर आप एक एमाइनो ग्रुप डालेंगे ये एमिनो एसिड में बदल जाएगा। वही यहाँ पर बताया गया है, एमाइनो एसिड से निकल कर इसमें और कीटो एसिड में जा रहा है तो ये आपका एमाइनो एसिड बदल जाएगा और ये आपका कीटो एसिड में बदल जाएगा। और वही यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप इसमें रिएक्शन में देख सकते हैं, ये आपका बेसिक एमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो कार्बन है इसके साथ एक एमाइनो ग्रुप ऐड है। ठीक है, और यहाँ पर R1 है और यहाँ पर H है और यहाँ पर COO माइनस है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये कीटो एसिड कब बन रहा है, जब ये एक इसका निकल गया है तो ये कीटो एसिड में बदल गया है। ठीक है, ये कीटो एसिड जब एमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो ये एमाइनो ग्रुप है ये कीटो एसिड के साथ बाइंड हो जाता है। और जब ये कीटो एसिड के साथ साथ बाइंड हो जाता है तो ये चला आता है यहाँ पे। तो इसमें कैसे होता है, अब ये इसमें जैसे निकलेगा ये आपका कीटो एसिड बन जाएगा और ये वाला आपका एमाइनो एसिड बन जाएगा। वही यहाँ पर बताया गया कि ये आपका कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये आपका एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये R2 पहले ये एमाइनो एसिड आपका R1 में था, अब ये आपका एमाइनो एसिड R2 में चला गया है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं ट्रांसमिनेज एंजाइम। ठीक है, ये जो ट्रांसमिनेशन होता है ये रिवर्सिबल होता है, या तो इसमें से ये बन जाएगा या इसमें से ये बन जाएगा। ये दोनों तरह से इसका रिएक्शन हो सकता है। जो ट्रांसमिनेशन है इसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ये कैटाबॉलिज्म भी होता है और ये एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म मीन्स होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म मीन्स होता है टू मेक। यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो रहा है और यहाँ पर बन भी रहा है। ठीक है, अब इसके हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं कि इसके स्टेप क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है जो हम आपको समझाए हैं वही है स्टेप, मतलब एमाइनो एसिड हैव ए एमिनो ग्रुप। जो एमाइनो एसिड होता है उसके पास एमाइनो ग्रुप होता है। ये एमिनो ग्रुप आपका जब रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ, एंजाइम क्या होता है, किसी के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उसको अपने साथ चिपका लेता है और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके साथ वो खुद वहाँ से अलग हो जाता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, जब एमाइनो ग्रुप एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम एमिनो ग्रुप कॉम्प्लेक्स में। मतलब ये एंजाइम एमिनो ग्रुप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एमिनो एसिड होता है वो चेंज हो जाता है अल्फ़ा कीटो एसिड में। ठीक है, ये अल्फ़ा कीटो एसिड में चेंज हो जाता है। जो एमाइनो एसिड होता है वो अल्फ़ा कीटो में चला जा रहा है। अल्फ़ा कीटो में क्यों जा रहा है, क्योंकि एमाइनो एसिड से एक मॉलिक्यूल्स एमाइनो ग्रुप निकल गया है। वही रिएक्शन में यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले एमाइनो एसिड है, इस एमाइनो एसिड में एंजाइम ऐड हो रहा है। जैसे ही एंजाइम ऐड होगा वो क्या बन जाएगा, एंजाइम इसके फंक्शनल ग्रुप को अपने पास लेकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इसमें जैसे एक फंक्शनल ग्रुप निकलेगा ये अल्फ़ा कीटो एसिड में बदल जाएगा।
इसका जो दूसरा स्टेप है, जो कॉम्प्लेक्स बना था एमाइनो ग्रुप का, जब वो कॉम्प्लेक्स में अल्फ़ा कीटो एमाइनो एसिड जब ऐड होता है, मतलब अल्फ़ा कीटो एमाइनो एसिड जब रिएक्ट करता है एंजाइम और फंक्शनल ग्रुप जो उसमें ऐड हुआ था एमाइनो ग्रुप, जब वो ऐड होता है आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एक एमाइनो एसिड देता है और फिर जो एंजाइम होता है वो सेपरेटली अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक एमाइनो एसिड ये है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, ये आपका एमाइनो एसिड है। एमाइनो एसिड्स में से जब एक निकल रहा था तो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन जा रहा था, मतलब ये एक तरह का एमाइनो एसिड है लेकिन इसमें से एक फंक्शनल ग्रुप निकल गया है। किस चीज़ का? एमाइनो ग्रुप का। जब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ जब ये बाइंड करता है तो एंजाइम अपना काम करके हटा देता है और प्रोडक्ट बना देता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूटामेट। अब ये हम लोग इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। ये आपका COO माइनस COO CH2 C डबल बॉन्ड, ये आपका अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है, ठीक है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। जब ये एंजाइम इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ये इसके साथ यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है और ये आपका निकल जाता है। जैसे इसके साथ अटैच होगा, अब ये पहले कीटो था लेकिन अब कीटो हट के एमाइनो एसिड बन गया। एमाइनो एसिड, कीटो भी एमाइनो एसिड का ही रूप है लेकिन ये आपको ओरिजिनल एमाइनो एसिड में बदल गया वही, और एंजाइम यहाँ पे अलग हो जाता है। तो एंजाइम यहाँ पर अलग हो गया और जो आपका इसमें एमाइनो ग्रुप ऐड हुआ था, एमाइनो ग्रुप इसमें ऐड हो गया और आपका एक ग्लूटामेट बन गया, ठीक है। अब ये था हम लोग का ट्रांसमिनेशन। अभी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के जो दूसरा उसमें टॉपिक है डी एमाइनेशन, ये क्या होता है? जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इसी बायोकेमिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक है डी एमाइनेशन है। डी मीन्स होता है रिमूवल, एमाइनेशन मीन्स होता है एमिन ग्रुप का रिमूवल। मतलब डी एमाइनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज नोन एज डी एमाइनेशन। मतलब ऐसे होता है कि इसके पहले आपका जो ट्रांस एमाइनेशन में था उसमें आपका एमिन ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसके आगे डी लग गया है डी एमाइनेशन, मतलब इसमें यहाँ से एमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है। तो किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में, और ये अमोनिया चला जाता है आपका यूरिया साइकिल में और वहाँ से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिया के फॉर्म में। तो इसका डिफिनेशन ये है डी एमाइनेशन का। डी एमाइनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज नॉन एज डी एमाइनेशन, ठीक है। और ये डी एमाइनेशन होता कब है? वेन एन एक्सेसिव इन प्रोटीन इन कंज्यूम्ड, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन अपने बॉडी में लेते हैं तब ये डी एमाइनेशन होता है। तब शरीर जितना चाहिए हम लोग को प्रोटीन उतना एक्सेप्ट कर लेती है, और जितना प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन से ही अमाइनो एसिड मिलता है, तो जितना अमाइनो एसिड नहीं चाहिए उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उसको अमोनिया में कन्वर्ट करती है, और ये अमोनिया आपका यूरिया साइकिल में चला जाता है और यूरिया साइकिल से आपका यूरिया बनता है, और वह यूरिया आपके शरीर से स्वेटिंग के माध्यम से या फिर यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया कॉज टॉक्सिसिटी, अगर हमारे बॉडी में अगर अमोनिया का मात्रा ज़्यादा हो गया है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला है ऑक्सीडेटिव और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव मतलब ये होता है जो अमोनिया का रिमूवल हो रहा है ये किसी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से होगा, और ये कहाँ होगा? लीवर और किडनी में होगा। लेकिन जो नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है इसमें क्या होता है? इसमें बिना किसी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के ही अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेटिव का एक पार्ट समझ लेते हैं। जैसे आपने इसके पहले ग्लूटामेट बनाया था, ग्लूटामेट में क्या हो रहा था? जब एक तरह का ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड है। इसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप निकला ये कीटो एसिड में बदल जाएगा, मतलब अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट में बदल जाएगा। तो जब इसका डिहाइड्रोनेज होता है तो इसका एक इंटरमीडिएट बनता है। डिहाइड्रोनेज जब होता है तो ये जो वहाँ पर NH3 है ना, इसमें से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूवल हो जाएंगे, हाइड्रोजन ग्रुप में निकल जाएंगे। तो इसमें क्या बनता है? ये सेम यही हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH2 लग जाता है, और ये एमाइनो ग्रुप का एक स्पेशल बॉन्ड होता है जिसको एमाइनो ग्लूटारेट कहते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको एमाइनो ग्लूटारेट कहेंगे। और इस एमाइनो ग्लूटारेट में जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, अपने आप तो निकलेगा नहीं, वाटर ऐड करेंगे तो ये अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक डिहाइड्रोनेज होता है।
डिहाइड्रोजिनेस होने से क्या होता है, जो आपका ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप आपका निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। और आप इसके साथ ओ लग जाता है। जैसे ही किसी, आपको पिछली वीडियो में बताया गया कि जैसे ही किसी अमाइनो एसिड से उसका फंक्शनल ग्रुप निकल जाता है, वो आपका कीटो में बदल जाता है। मतलब अब ये क्या हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और यहाँ से अमोनिया निकल जाता है, और ये अमोनिया निकल के आपका अब यूरिया साइकिल में चला जाता है, यूरिया साइकिल में आपका चला जाता है, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और यूरिया हमारे स्वेटिंग और यूरिन के रास्ते निकल जाती है। ये था ऑक्सीडेसिव मेथड से। लेकिन अगर नॉन ऑक्सीडेसिव अगर मेथड यूज किया जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें अमाइनो ग्रुप का जो प्रोसेस होता है निकलने का, ये डिफरेंट, इसका कोई डिफरेंट रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था कि इसमें से ऐसे निकल रहा था, इसका इंटरमीडिएट बन रहा था, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता। इसमें जो अमोनिया ग्रुप का जो रिमूवल होता है अमाइनो ग्रुप का, ये वैसे ही हो जाता है नॉन ऑक्सीडेसिव मेथड के द्वारा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।